हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में जाना था। उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में हम लोग ने समझा था। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरम के कुछ बेसिक प्रॉब्लम को करेंगे। और काइनेटिक थ्योरम में हम लोग ने जाना था कि नॉर्मल फोर्सेस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जाना था। और अब उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसी बॉडी का हमको मास दिया हुआ है। किसी बॉडी का क्या है, मास हमको दिया हुआ है। वो मास कितना है, 4 kg का है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमको किसी बॉडी का मास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये डायग्राम हमारा हो गया। ये एक सरफेस है और ये मेरा 4 kg का एक बॉडी है। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस हम लोग को पता है कि दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसका एक कांस्टेंट होता है, वैल्यू होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सरफेस का यूज कर रहे हैं। तो उसी को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस कहते हैं। तो मेरे को ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस, ये यहाँ पर हमको ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस दिया हुआ है। और वो वैल्यू मेरा क्या है, ये म्यू के है। और ये म्यू के मेरा दिया हुआ है 0.2। ठीक है। मास ऑफ बॉडी कितना है मेरे पास, 4 kg है। और अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है, एक अप्लाइड फोर्स भी इस पर एक्ट हो रहा है। जो एफ है वो मेरा कितना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉर्मल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल किस तरफ लगेगा, उसके जस्ट नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा। और हम लोग को पता है कि ये नॉर्मल किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। ठीक है। और ये मेरा मास कितना है, 4 kg है। और हमने बोला कि जी का वैल्यू हम लोग कितना यूज करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन हो गया। ये नॉर्मल हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, और एफ के का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू के इंटू एम। अब मेरे को म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, और एन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया 40 न्यूटन। तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, 2/10 इंटू 40। तो एफ के का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया 8 न्यूटन। तो इसका मतलब मेरा क्या होगा, ये एफ के कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। हमने एफ के को फाइंड आउट कर दिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब एफ अप्लाइड ज्यादा हो, किससे, एफ के से, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो एफ अप्लाइड, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ऐसे केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो यहां पर लिखेंगे एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ के। तो इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन को। कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर यूज करेंगे द इक्वेशन ऑफ मोशन का। यूज किसका करेंगे, यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। और उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एफ में से घटाएंगे एफ के को, और वो बराबर होगा एम इंटू ए के। एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। एफ के का वैल्यू हमने कितना निकाला, 8 न्यूटन निकाला। एम हमको दिया हुआ है 4 kg, ए हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये ए हो गया। इसलिए ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2/4। इसका मतलब 1/2। इसका मतलब हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने
एक्सेलरेशंस को भी फाइंड आउट कर लिया और काइनेटिक फ्रिक्शंस को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हमने एक्सेलरेशंस को भी फाइंड आउट किया और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने ये निकाला 8 न्यूटन, और एक्सेलरेशन हमने निकाला 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि मेरे पास 4 kg का कोई मास है, उसको जो है हम लोग इंक्लिनेशंस 45 डिग्री इंक्लिनेशंस पर क्या करते हैं, अपवर्ड खींच रहे हैं, और जिससे के कारण एक फ्रिक्शंस मेरा डेवलप हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शंस डेवलप हो रहा है। तो इस डायग्राम को अब फिर हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका सॉल्यूशंस अब हम लोग करते हैं। तो इसका एक डायग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। डायग्राम क्या होगा, ये डायग्राम होगा, ये इस तरह से होगा, ये 4 kg होगा, और यहाँ पर इसका फ्रिक्शंस डेवलप होगा, और जिसमें हमको कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शंस का, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको किसी इंक्लिनेशंस पर हम खींच रहे हैं। किस तरह से खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ये इस तरह से खींच रहे हैं। जब इसको इस तरह से खींचेंगे तो इसके हॉरिजेंटल प्लेन पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इसका जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री। इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो 10√2 न्यूटन लग रहा है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10√2 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, ये बात भी हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इसका mg क्या होगा, 4 × 10, जी का वैल्यू बोला है 10 यूज करने के लिए, ये 40 न्यूटन हो जाएगा। इस तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अगर हम इसी कंपोनेंट को अगर हम ऊपर की ओर दिखा दें, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं, तो दो कंपोनेंट निकलेगा, एक 45 में, तो एक इस तरफ निकलेगा जो अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा, अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट होगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट को देखते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और डायग्राम को आगे बढ़ाएं तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब एक कंपोनेंट मेरा इस तरफ होगा जो इसके बराबर होगा, और इसका एक कंपोनेंट इसके क्या होगा, इसके हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसके हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो इस हिसाब से जब हम लोग निकालेंगे, तो जब हम इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट को निकालते हैं, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को निकालने के लिए मतलब ये एफ का वैल्यू हमारा आ जाएगा वो 10√2 cos 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब हुआ 10√2, cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। cos 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। इसमें से इसका वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब आते हैं अब आते हैं कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, एक तो मेरे पास एन है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट की कैसा निकलेगा, ऊपर की ओर निकलेगा। तो उसको अगर हम देखेंगे तो वो आएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब इसको लिखते हैं, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट था और ये आएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरा क्या आएगा, वो आएगा साइन के रूप में, और वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 10√2 साइन 45 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और इसका भी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, 10√2, ये भी 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, ये 10 न्यूटन आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये mg तो मेरा 40 न्यूटन है और ऊपर मेरा दो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसलिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम करेंगे तो ये क्या होगा, n+10 इक्वल टू, ये mg होगा तो ये mg कितने के बराबर होगा, 4 × 10 के बराबर होगा, मतलब आ जाएगा ये 40। ठीक है, उसके बाद हमको क्या आएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 40 - 10, इसका मतलब ये कितना आया, 30 न्यूटन। अब ये 30 न्यूटन आने के बाद हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शंस निकाल लेंगे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, एफ के क्या आ जाएगा, एफ के ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन हो जाएगा, और म्यू के का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 0.3, और एन का वैल्यू मेरा 30 आया है, तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 9 न्यूटन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ के का जो हमारा वैल्यू है वो 9 न्यूटन, ये हमने इसको गॉट, इस चीज को हमने गॉट गॉट इट। अब मेरे पास एफ के का वैल्यू मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और एफ ऑलरेडी मेरे पास मालूम है, और यहां से हमने एफ के को निकाल लिया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन को, ए को निकालना है कि ए क्या होगा। तो ए को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, या सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जब यूज करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ जो है वो ग्रेटर है एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी क्या कर रहा है, इसमें कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसमें कुछ, इस बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ये मूव कर रहा है। तो एफ जब ग्रेटर देन हो एफ के, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से, या इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से बोलेंगे कि एफ माइनस एफ के ये बराबर हो जाएगा एम इंटू ए के। एफ का वैल्यू मेरा क्या मालूम है, 10 न्यूटन है, इसमें से 9 न्यूटन चला जाएगा, और ये एम का वैल्यू हमारे पास 4 kg है, ए इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 हो गया, 1/4 हो गया, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम एक्सेलरेशंस को भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 2 का दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हमने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को म्यू के दिया हुआ है, और इसमें हमको एन भी फाइंड आउट करना है, नॉर्मल फोर्स भी निकालना है, एफ के भी निकालना है, और ए भी निकालना है। और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये इस पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, 20√2 न्यूटन का जो हमारा फोर्स लग रहा है वो अपोजिट साइड से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम इस तरह का होगा। ये हो गया, ये फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, और हॉरिजेंटल प्लेन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में इसको एक्सटेंड करेंगे ये इस तरह से, और ये जब फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये भी इस तरह से ऐसे आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जब ये एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, 45 डिग्री। और फिर क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी ये फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 20√2 न्यूटन का। ठीक है,
ये जो यहाँ 20√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यही फोर्स हमको यहाँ पर भी लगेगा। और ये जो है हमारा कितने केजी का है, ये 4 kg का है। ये कितने का है, 4 kg का है। तो ये इसके सीधे नीचे डालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा mg। और ये m कितना आ जाएगा 4, और g के जगह पर हमने यूज किया है 10 का, तो ये 40 न्यूटन हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हमको दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकलेंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकलेंगे। अब आते हैं कि इस तरफ जो कंपोनेंट मेरा निकलेगा, इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा, और एक इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा, इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा, तो अगर हम इस एंगल को 45 बोलते हैं, तो इस तरफ एक कंपोनेंट जो ये इसका जो कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट इसका भी होगा। तो ये हमारा इसके लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे 20√2 sin 45 डिग्री। ठीक है। और इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस तरफ का ये हो जाएगा 20√2, और ये cos 45 डिग्री। हमको ये दोनों बात समझ में आ गया। ठीक है। अब फोर्स हम लोग को पता है, तो अब इससे हमको क्या फायदा हुआ। अब हम इसमें अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स इसमें जो अप्लाइड फोर्स अगर हम देखेंगे, तो ये अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ होगा, और वो अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट जो होगा, ये एफ जो होगा, वो क्या हो जाएगा मेरा 20√2 और cos 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि 20√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 20 न्यूटन आया। ये मेरा अप्लाइड फोर्स का वैल्यू आया। ठीक है। ये बात हमको अप्लाइड फोर्स का वैल्यू आया। अब यहाँ पर हम लोग एन को फाइंड आउट करेंगे। एन हमारा किस तरफ लग रहा है, इस फिगर में हमको एन किस तरफ लग रहा है, एन हमारा इस तरफ लग रहा है। ये है एन, ये है एन। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर वही चीज यूज करेंगे, वर्टिकली इक्विलिब्रियम। अगर हम वर्टिकली इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एन है, ये एन किसके बराबर होगा, ये जो एन किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा mg, और यहाँ प्लस हो जाएगा 20√2 sin 45 डिग्री। ये एन हो जाएगा, mg कितना हो जाएगा, ये mg का वैल्यू आया मेरा 40, और ये 20√2 इंटू 1/√2। ये √2 कैंसिल हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया 60 न्यूटन आया। ये कितना आया 60। नॉर्मल फोर्स हमारे पास 60 न्यूटन है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शंस को। नौ काइनेटिक फ्रिक्शंस क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। और एफ के हमारा क्या हो जाएगा, एफ के जब निकालेंगे तो ये म्यू के होगा और ये एन होगा। म्यू के हमारे पास कितना है 0.3 है। ठीक है। और एन का वैल्यू हमारा कितना आया 60 आया। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 को उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60, और ये कट करके 6 हो जाएगा, मतलब 18 न्यूटन है। अब यहाँ पर मेरे पास एफ कितना है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर एफ मेरा कितना है 20 न्यूटन है, और यहाँ पर एफ के का वैल्यू कितना आया है 18 न्यूटन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शंस हमारा 18 न्यूटन फाइंड आउट हो गया। अब आगे हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशंस को हम कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए फिर वही यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ जो है वो ग्रेटर देन है किसके, एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एफ के इक्वल टू एन इंटू ए। इक्वेशन ऑफ मोशन के से सेकेंड लॉ के मोशन के हिसाब से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं।
एफ हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन है। एफ के का वैल्यू कितना है, 18 आया है। मास हमको कितना है, 4 kg है। और ए हमको फाइंड आउट करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। इसका मतलब 1/2। इसका मतलब क्या होगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से एक्सेलरेशन का भी हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से वो फ्रिक्शन के साथ वो बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा जो अगला क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है कि ए बॉय स्लीपिंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन मूव्स विथ ए डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन। तो यहां पर हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको डी एक्सेलरेशन दिया, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, म्यू के को निकालना है। हमको क्या निकालना है, म्यू के को निकालना है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या होगा, वो डायग्राम इस तरह का होगा। एक बॉडी है और उसका कुछ मास है, वो हॉरिजेंटल सरफेस पर स्लिप कर रहा है और वो डी एक्सेलरेट करते हुए स्लिप कर रहा है। तो स्लिप कर रहा है किसी हॉरिजेंटल पर, तो किसी भी समय वो किसी यू से चला और भी पर आकर स्टॉप हो रहा है। तो इसका मतलब यू उसका ज्यादा था और भी कम था, तो वो भी पर आने पर वो रुक जाएगा, वो बॉडी पे आ जाएगा, वो रुक जाएगा। और यहाँ पर हमारा एफ के जनरेट हो रहा है और इस तरफ एम जी जनरेट हो रहा है और इस तरफ क्या जनरेट हो रहा है, एन। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे को समझ में। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज को समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझेंगे कि अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एम इंटू ए के बराबर होगा। क्यों, उसके पीछे रीजन है, जो यहाँ पर एफ अप्लाइड जो है मेरा क्या है, वो 0 है। यहाँ पर एफ अप्लाइड हमारा क्या है, 0 है। तो जब मेरा एफ अप्लाइड वहां पर 0 है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से या एफ नेट को दो चीज कह सकते हैं कि जब मेरा यहाँ पर एफ अप्लाइड जो है, एफ जो है मतलब जो एफ अप्लाइड है, अप्लाइड जो है वो क्या है हमारा, वो क्या है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हम एफ जो अप्लाइड कर रहे हैं वो 0 है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे तो वो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो वो एफ के जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा। और एफ के का वैल्यू हमारे अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये म्यू के होगा और ये एन होगा और ये एम हो जाएगा। और ए का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 डालिए। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है म्यू के को। तो म्यू के को निकालने के लिए, और यहाँ पर और एक चीज देखते हैं, ये म्यू के हो गया और ये एन का वैल्यू किसके बराबर, यहाँ एन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ एम जी के बराबर हो जाएगा। और ये हो गया एम और जी, और ये हो गया एम और ये 6, ये दोनों कैंसिल। तो म्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/g हो जाएगा। और ये 6 क्या हो जाएगा, जी हमको बोला गया है 10 यूज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.6। यही हमारा म्यू के का वैल्यू होगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस मेरा क्या आएगा, म्यू के का वैल्यू जो आएगा वो 0.6 आएगा। यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन
incline of angle 30 degree with an acceleration g by 4. Find the kinetic friction coefficient. काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है हमको। इसका मतलब क्या है, म्यू के का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यों? अब म्यू के निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ के। अगर हमको मालूम है तो वो क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है। इसलिए म्यू के कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ के बाय एन हो जाएगा। तो इसी से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो थीटा हमको दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है भाई, तो थीटा जो हमको कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है जी बाई 4। ठीक है, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया और इससे हमको म्यू के को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, ये म्यू के को। तब थोड़ा सा इसका हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिगर को आउट करते हैं। ये है इस तरह का इंक्लानेशन है, ये इस तरह का इंक्लानेशन, और कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, कोई बॉडी है हमारे पास इस तरह, ये बॉडी है और ये स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करके इस तरफ जा रहा है, और ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, इसका वेट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ये एम जी। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। नॉर्मल फोर्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये किधर होगा, इधर होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर देखेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स का ही बात करेंगे तो ये एफ के होगा इधर। ठीक है, और ये मेरा एफ होगा, इस फिगर में यही होगा। अगर हम इसी चीज को पीछे की ओर बढ़ाएं इस तरह से, ठीक है, अगर बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहां से अगर हम एक इस तरह से, अगर हम इसको इसके इस लाइन के पैरेलल, अगर इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन अगर हम खींच देते हैं तो ये 90 डिग्री है और ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री है। अब इसका नाम अगर हम दे दें तो इसको ए कह दिया गया, इसको बी कह दिया गया, इसको सी कह दिया गया, इसको ओ कह दिया गया, इसका नाम दे दें पी दे दें और इसका क्यू दे दें। यहाँ तक कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स अगर निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स अगर निकालेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये इसको अगर हमको निकालना है तो हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, इसके ठीक सामने में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग सॉल्यूशन यूज करेंगे, कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। कहां से लेते हैं, इन ट्रायंगल ले लेते हैं, वो है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। यहां पर हम लोग यूज करेंगे साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पी क्यू आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा, ओ क्यू आएगा। पी क्यू रह जाएगा और ओ क्यू हो जाएगा एम जी। तो ये पी क्यू जो है यही हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा एम जी बाय 2। यही पी क्यू जो है, यही जो पी क्यू है, यही तो मेरा अप्लाइड फोर्स है। यही पी क्यू जो हमारा किसके बराबर है, यही पी क्यू तो मेरा किसके बराबर है,
यही तो एफ के बराबर है। ये चीज और ये पी क्यू, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब एफ के को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ के को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो एफ के को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एफ के एक्चुअल में क्या है कि इस क्वेश्चन में एफ के को पहले फाइंड आउट करना है कि एफ के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करके नीचे जा रहा है तो अप्लाइड फोर्स उसका ज्यादा हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है। अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो रहा है तो नाउ क्या होगा? एफ इज ग्रेटर देन एफ के, सो एफ माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब एफ का वैल्यू हमारा क्या आया? वो आया है एम जी बाई टू, और एफ के हमको मालूम नहीं है, एम के बारे में मालूम नहीं है, और ए हमको दिया हुआ है। ए क्या है? ये ए जो है हमको क्या है? ये गिवन है, और ये कितना है? जी बाई फोर है। तो ये कितना हो गया? एम जी बाई फोर हो गया। ये चीज क्या हो गया? एम जी बाई फोर हो गया। ठीक है, अब जब एम जी बाई फोर हो गया ये मेरे पास, तो अब इससे हम लोग एफ के को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ के को कैसे निकालेंगे? इस तरह से अगर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम जी बाई टू, और माइनस हो जाएगा एम जी बाई फोर। एलसीएम लेंगे फोर, ठीक है, और ये हो जाएगा टू एम जी और माइनस एम जी। इसका मतलब ये भी आ जाएगा एम जी बाई फोर। तो इससे हमको क्या मिला? एफ के फाइंड आउट हो गया। एफ के फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो एफ के का वैल्यू हम लोग को मिल गया। क्या है वो? एफ के हमारा क्या है? एम जी बाय फोर है। एफ के जो है मेरा वैल्यू क्या आ गया? ये एम जी बाय फोर हो गया। इसको हमने इस तरह से रख लिया। अब आते हैं कि नॉर्मल फोर्स को कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल फोर्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा हमारा, ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये आएगा मेरा क्या? एम जी कॉस 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? एम जी कॉस 30 डिग्री। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, नॉर्मल फोर्स को कितना आ रहा है। अब आते हैं नॉर्मल निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल क्या आ जाएगा? एम जी कॉस 30 डिग्री। ये हो गया एम, ये हो गया जी। अब कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब कितना आया? ये √3/2, और ये एम जी हो गया, ये नॉर्मल आ गया। अब हम लोग को नॉर्मल मालूम चल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है म्यू के को। अब आते हैं म्यू के का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग निकालेंगे। किसको निकालेंगे? म्यू के को निकालेंगे। म्यू के क्या हो जाएगा? ये एफ के अब बाय एन हो जाएगा। एफ के का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये एफ के हमने निकाला, ये एफ के, ये एफ के, ये है हमारा एम जी बाय फोर। एन का वैल्यू हमारे पास कितना है? ये है √3 mg बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो एम जी बाय फोर होगा, और ये हो जाएगा √3 mg हो जाएगा। एम जी कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, और इस तरह से 1/2√3 आएगा। इस तरह से हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस के वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, जो हमारा आया 1/2√3। इस तरह से हम लोग ने इसको फाइंड आउट किया। तो आज हम लोग कुछ काइनेटिक फ्रिक्शंस के बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, फिर अगले क्लासेस में स्टैटिक फ्रिक्शंस के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे।